आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं उनका प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से भी स्वागत करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। वो संघर्ष का शंख फूंकने आए हैं। उनके साथ ही मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रदेश के अध्यक्ष, उनका गला खराब है तो मेरा भी खराब हो रहा है, जरा दोनों एक साथ ही चलते हैं। और जिनके नेतृत्व में लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, दिनों रात पार्टी काम में लगी हुई है और विजय भी प्राप्त हम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे मार्गदर्शक, हम सौभाग्यशाली हैं कि जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। आदरणीय श्रीमान शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, आदरणीय श्रीमान प्रदेश के प्रभारी जो दिनों रात हमें दिशा दिखाते हैं, आदरणीय मुरलीधर राव जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री। अरे अपन तो सौभाग्यशाली हैं कि शिव प्रकाश जी भी हैं और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी का मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे आदरणीय अजय जामवाल जी, आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी हमारे प्रदेश के सह प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के भी हमारे गौरव है भाई कैलाश विजय वर्गीय जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करके मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद राकेश सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी, हमारे अपने संगठन महामंत्री जो पार्टी के हितों के संवर्धन में लगे रहते हैं, आदरणीय हितानंद जी, आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, राजेंद्र शुक्ला जी, सुश्री कविता पाटीदार जी, हमारी सांसद और महामंत्री, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, और जो छोटे हों तो भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि एक तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दूसरे हम उस युग में पैदा हुए हैं तब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। सचमुच में अब कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति अगर ठान ले और संगठन अगर पीछे हो जाए तो कैसे देश बदल सकता है। इसका उदाहरण आज का भारत है। आज का भारत, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें आंखें दिखाते थे, कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, स्वाभिमान नहीं था। दुनिया के किसी देश में 2014 के पहले अगर आप चले जाओ, अटल जी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 10 साल में, तो देश की पहचान केवल घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों में थी, कहीं इज्जत और सम्मान था ही नहीं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एक वैभवशाली भारत, यह मैं एक नागरिक के तौर पर कह रहा हूं, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अरे अब तो हम नहीं, जमाना कहता है, पाकिस्तान वाले आजकल कह रहे हैं, या अल्लाह हमारे पास भी नरेंद्र मोदी होता। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है, जमाना कह रहा है। और आप देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे युद्ध में, परिजन परेशान थे कि बच्चे वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया
यूक्रेन के राष्ट्रपति को और कहा कि भारत के बच्चे निकल रहे हैं, तिरंगा लेके निकलेंगे, और जब मेरे बच्चे निकले तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तिरंगा लेके भारत के बच्चे निकले, रूस ने भी युद्ध रोक दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया, और शान से तिरंगा झंडा लेके अपने बच्चे वापस लौट आए। अभी अभी तुर्किया में जो भूकंप आया, कौन के डॉक्टर गए, कौन की सेना गई? ये नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने वहां की तुर्किया की जनता की भी बेहतर सेवा करके एक नया इतिहास रच दिया। वैक्सीन कितनी लगी मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन सचमुच में मैं कह रहा हूं यह अद्भुत युग है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार और सज्जनों के उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा। और सचमुच में मुझे लगता है कि भारत के इसी कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक एक काम गिनाए तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है। वहीं मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज दिल से बताना, अंतरात्मा से बताना, बताओ अपना प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? एक स्वर में बताओ, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अब मैं सवा साल की सरकार की याद दिला दूं। याद है कि भूल गए? कैसी थी वो सरकार कमलनाथ की? अरे जोर से बताओ। पूरे मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना के रख दिया था। बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, अपराधी खुल के खेलते थे। मोदी जी की सारी योजनाएं, अरे पीएम किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे कमलनाथ ने, क्योंकि पीएम का नाम हो जाएगा, किसान मरे तो मर जाए, मोदी जी का नाम नहीं हो जाए। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बनने दिए, वो वापस लौटाने का पाप किया। और आदरणीय नड्डा जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जल जीवन मिशन 2019 में कमलनाथ ने लागू नहीं होने दिया मध्य प्रदेश में, क्योंकि 50% पैसा मध्य प्रदेश को देना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ठप्पा लगा था, इसलिए लोग प्यास से मरे तो मर जाएं। कितना अहित प्रदेश का किया है। एक एक करके सारी योजनाएं बंद कर दी, सारी योजनाएं। मैं नाम गिनाऊंगा योजनाओं के तो घंटों लग जाएंगे। अरे मेरी बहनों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कह दिया 51,000 दूंगा, और बाद में बेटियों की शादी हो गई, डोली उठ गई, बिटिया ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बोलो आया क्या? बताओ। संबल योजना गरीबों की बंद कर दी। मेरी बहनें बैठी है, कोई गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 देते थे, वो संबल बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ ने। 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे, मामा लैपटॉप दिलवाता था कि नहीं? वो लैपटॉप छीन लिए। मैं कितना घंटों लग जाएंगे। बेईमान कमलनाथ ने सारे हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, अपराधी खुल के खेलते थे। और कार्यकर्ता साथियों, ये मत भूलना रे, कई कार्यकर्ताओं की दुकानों और घरों पे बुलडोजर चलवाए थे। भूल गए कि याद है? अरे जोर से बताओ, भूल गए कि याद है? प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं रोक दी, प्रदेश का कितना बड़ा अहित किया। और सवा साल के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज ईमानदारी से बताना, प्रदेशों में सड़कों का जाल किसने बिछाया है? जोर से बताओ, किसने बिछाया है? सिंचाई की व्यवस्था 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 45 लाख हेक्टेयर कौन ने की है? बिजली की बेहतर व्यवस्था कौन ने की है? अरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जब दिग्विजय मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 11,000,
आज बढ़ के 1,40,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई है। किसानों के कल्याण की कई योजनाएं गिनाऊंगा तो घंटों लगेंगे। कमलनाथ ने तो कहा कर्जा माफ, और बाद में पलट गया। अरे अब उस कर्जा माफ का जो ब्याज चढ़ गया किसान के सिर पे, वो ब्याज की गठिया भी अब मामा उतरवाने का काम कर रहा है। केवल तबाह और बर्बाद करने का काम उस समय किया। लेकिन आज मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आदरणीय नड्डा जी को हम सुनेंगे, लेकिन आज दिल से फिर बताना, एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ गरीब माता बहन किसान और नौजवानों के कल्याण के काम, बताओ हो रहे कि नहीं हो रहे? एक ही योजना ले लो, बहनों की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, और लाडली लक्ष्मी तो बाद में अपन ने फिर से शुरू कर दी। गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 पैदा होने के पहले व्यवस्था कर दी कि कम से कम 16,000 रुपया मेरी लाडली बहनों को मिल जाए, ताकि डिलीवरी के बाद घर पर रह के आराम भी कर सके। लाडली लक्ष्मी योजना 44,40,000 लाडली बेटियां, फिर पढ़ाई की योजना, स्कॉलरशिप की योजना, एक नहीं मैं गिनाऊंगा, शादी की योजना, और अब आई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ कैसी है ये योजना? जोर से बताओ कैसी है? आपके बूथ में सबको पता चल गया कि नहीं? तो आज सब बूथ अध्यक्ष आए हैं, बूथ के योद्धा। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त में निवेदन करूंगा कि लाडली बहना योजना को ढंग से पढ़ लेना। लाडली बहना में जिन बहनों की आय 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष से कम है वो सब आएंगी। परिवार की आय, पूरे परिवार की मिला के 2.5 लाख रुपया से कम, 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की विवाहित बहनें, और उन सब बहनों को अभी हमारा चल रहा है आवेदन भरने का काम, कल से प्रारंभ हुआ है। कल से प्रारंभ हुआ है। इन बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना हम डालने वाले हैं। और एक बात ये सुन लेना, ये कोई फ्री का वो नहीं है। कई अलग अलग चीजों की जरूरत बहनों को होती है, तो इस पैसे का वो दुरुपयोग नहीं करेंगी, सदुपयोग करेंगी। वो बच्चों के लिए फल खरीदेंगी, दूध खरीदेंगी, दाल खरीदेंगी और जरूरी सामान खरीदेंगी, थोड़े बहुत पैसे बचा के भी रख लेंगी। अभी तक तो मायके अगर जाना होता था तो पतिदेव से कहती थी जरा 500 रुपया तो दे दो, तो वो डांट देते नहीं है, कहां से दे दूं। लेकिन वो अब आड़े वक्त के लिए पैसा भी बचा के रखेगी, और जब कभी साहब को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहीं मिलेगा नहीं, चेहरा उतर जाएगा, तो फिर तमक के कहेगी चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये ले जाओ मेरे पास रखे। पैसा होगा तो बहनों की इज्जत बढ़ेगी। सास भी कहेगी कि बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं, तो रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और सासू जी की 600 के पेंशन भी हो जाएगी 1,000, तो बहू भी कहेगी सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूं। परिवार की हालत बदल जाएगी, पोषण का स्तर सुधर जाएगा। फॉर्म भरे जाने आवेदन के 25 से लेके 25 मार्च से 30 मई तक मेरा आप सब बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उन बहनों को सहयोग करो। पूरी सूची बनाओ अपने अपने बूथ पे, कितनी बहनें उसमें आएंगी, फिर उनसे आवेदन भरवाओ। आवेदन भरवा के हर गांव में, सबको पता है कि नहीं, हर गांव में आवेदन भरे जाएंगे, हर वार्ड में आवेदन भरे जाएंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कोई चीज नहीं लगेगी, जरा ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं, कोई आय प्रमाण पत्र नहीं। फिर 2.5 लाख रुपया की आय कैसे होगी? तो बहन कह देगी स्वघोषित आय कि मेरी 2.5 लाख से कम है, तो मान ली जाएगी। कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बहनें दौड़ रही है, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, आय का प्रमाण पत्र, कोई प्रमाण पत्र नहीं। बहनें कहेंगी हम मानेंगे, कोई गलत लाभ लेगा तो बाद में जांच होगी, कोई गलत करेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कोई कागज की जरूरत नहीं है। नंबर 1, जो गया है आवेदन
वो ही भरवाना, आप अपने हाथों से भरो और उसके बाद जमा करवाओ। गांव में ही उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा, वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दो, पार्टी का बैनर अपने लगा लो, इस सेवा के कार्यकर्ता में, इस काम में लग जाओ। और दोस्तों देखो, EKYC जरूरी है, लेकिन EKYC बने इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर में या MP ऑनलाइन सेंटर पे उनको बनवाना पड़ेगा, लेकिन पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हर EKYC के 15 रुपया अपन ने पहले ही जमा करवा दिए हैं, तो एक नया पैसा कहीं नहीं लगेगा उनको। और कहीं अगर सिग्नल नहीं आएंगे, कनेक्टिविटी कम होगी, तो सीधे गाड़ी में बिठा के हम ले जाएंगे जहां कनेक्टिविटी होगी उस सेंटर पे। गाड़ी के पैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी, बहनों को एक पैसा नहीं लगेगा। और इसलिए मैं सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से अपील करता हूं, दिन रात जी जान से आप जुट जाओ आवेदन भरवाने में, ये सेवा का काम है। और माननीय नड्डा जी ने सेवा ही संगठन हमको मंत्र दिया है, अपनी इन योजना को ठीक से नीचे लागू करवा के उनको लाभ दिलवा दो मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। बोलो सब लाभ दिलवाएंगे, सब दिलवाएंगे। वैसे मैं आपको धन्यवाद और बधाई दे रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं। हमने अभी CM जनसेवा के शिविर लगाए थे और तब अपने कार्यकर्ता जुटे थे, गांव गांव में शिविर लगाए और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योजनाओं का सबको लाभ मिले, सैचुरेट हो जाना चाहिए। तो 83 लाख नए नाम हमने जोड़ दिए अलग अलग योजनाओं में। बोलो जुड़े कि नहीं जुड़े? 83 लाख नाम जोड़ दिए। और फिर विकास यात्राएं भी निकली। बताओ विकास यात्राएं कैसी निकली? ऐसे नहीं, अच्छे से बताओ कैसे निकली विकास यात्राएं निकली। उसमें जो आपने सहयोग किया और लोगों को लाभान्वित करवाया, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कहते, वैसे तो अनेकों योजनाएं हैं, एक मुख्यमंत्री ई-स्कूटी योजना, उस योजना में 12वीं क्लास में जो बेटियां अपने स्कूल में पहले नंबर पे आएगी उसको ई-स्कूटी दी जाएगी। हर स्कूल में जो पहले नंबर पे आएगी वो योजना पूरी पढ़ लेना। केवल एक योजना के बारे में मैं और बता के बात खत्म करूंगा, और ये योजना अभी अभी हमने युवा नीति लॉन्च की। देखो मेरे बेटे बेटियों, बहनों भाइयों, रोजगार बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने रोजगार देने का अभियान चलाया हुआ है, नियुक्ति पत्र बांटते हैं। मध्य प्रदेश में भी अभियान चल रहा है। नौजवान मित्रों, 1,24,000 पदों पर सरकारी भर्तियों को करने का काम चल रहा है। और अभी एक फैसला और कर लिया, अब कितनी भी भर्तियों के लिए परीक्षा दो, केवल एक बार शुल्क जमा करना पड़ेगा, बार बार शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। 2-3 मिनट में इस योजना के बारे में सुन लेना। जो बेरोजगार बेटे बेटी हैं, शिक्षित बेरोजगार, जिनने 12वीं पास कर ली या ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कहती बेरोजगारी भत्ता। अरे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, अपने बच्चों को पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान उड़ सके। ये कमलनाथ ने भी वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का। बताओ बेरोजगारी भत्ता दिया था क्या? कोई बेरोजगारी भत्ता ही नहीं दिया। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। जो देने की बात करते हैं वो धोखा देते हैं, कई शर्तें लगा देते हैं, केवल वोट की बात करते हैं। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को पंख देंगे। और उसका मतलब हम उन बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, और काम सीखने पर उनको हर महीना 8,000 रुपया दिया जाएगा, 12वीं पास बेटे बेटियों को। और काम कौन कौन से? चाहे वो निर्माण के क्षेत्र फैक्ट्रियों में हो, छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, प्रबंधन का कोई क्षेत्र हो, गिग इकोनॉमी हो, सेवा सेक्टर हो, मतलब होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानून और विधि का क्षेत्र,
कहीं भी ये बच्चे काम सीखेंगे तो 8,000 रुपया महीना मिलेंगे साल भर तक, ताकि वो ऐसा काम सीख जाए कि काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार मिल जाए, उनके हाथों में कौशल आ जाए। ये अपने तरह की अद्भुत योजना है जो हमारे बच्चों को निराश नहीं होने देगी। युवा मोर्चे को इस योजना के क्रियान्वयन में भी लगना है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ प्रदेश का विकास, दूसरी तरफ विभिन्न योजनाएं और तीसरे तरफ माफियाओं का सफाया। आज मध्य प्रदेश की धरती पर एक भी अपराधी नहीं बचा है, चाहे अब्दुल रज्जाक हो और चाहे प्यारे मियां हो, सब जेलों में सड़ रहे हैं। अभी अभी 6 नक्सलवादी हमने मारे, आतंकवादी पीएफआई क्यों चाहे और कहीं क्यों, उनको सबक सिखाया जाता है और दुराचारियों को मध्य प्रदेश में फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है। अभी तो एक योजना और हमने बनाई है, 1 अप्रैल, नोट कर लेना, 1 अप्रैल से शराब के साथ जितने अहाते थे सब दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। उस दिन तो अध्यक्ष जी अहाता बंद दिवस मनाना चाहिए हमको, अहाता बंद दिवस, और महिलाओं के जुलूस निकलने चाहिए ताकि इस बुराई से भी मुक्त कर दें। और दूसरी तरफ महाकाल महालोक बना है, एक नहीं अनेकों ऐसे, मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जा रहा, लेकिन सांस्कृतिक आधार पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। महाकाल महालोक देखा कि नहीं कोई ने? जिनने देखा हाथ उठाओ। प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया। कोई ये काम कर सकता था? ये काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आज बताना दिल से कैसी काम कर रही है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार? जोर से बताओ कैसा काम कर रही है? और अपने प्रदेश की सरकार कैसे काम कर रही है? अरे और जोर से बताओ कैसा काम कर रही है? तो फिर से अपनी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? दिल से कह रहे हो? अब कोई को कोई शिकायत तो नहीं है? मामा से नाराज तो नहीं हो? तो आओ फिर संकल्प लो। अध्यक्ष जी ने दिलाया, एक बार मैं और दिला देता हूं कि ये 36 की 36 विधानसभा सीटें हमारे बूथ के योद्धा, बूथ प्रमुख और उनकी टीम ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, महाकाल महाराज की, नर्मदा मैया की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।